Hello everyone. Very good evening to all of you. Good evening guys. I hope you all are doing great. आप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छे भी होंगे। सबसे पहले तो सेशन को शेयर कर दो। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसने अपने ग्रुप के साथ, अपने मित्रों के साथ इसको शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए और सेशन को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है, सेशन को लाइक करना नेसेसरी है। देखो यार, ये 1 सेकंड का काम होता है, बहुत बहुत लॉन्ग टर्म वाला काम नहीं है। 1 सेकंड का काम है, आपको उसको करना है, बस जल्दी से एक लाइक पर क्लिक करना है, शेयर करना है ना। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो फायदा क्या होता है ना, सब्सक्राइब का फायदा ये होता है कि अगर कोई भी क्लास का नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा आपके पास, कोई भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा आपके पास, कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो है, कोई क्लास है, कोई शॉर्ट्स है वीडियो, ठीक है, कोई इंग्लिश फ्रेज मैंने इंपॉर्टेंट डाली, कोई स्पोकन का मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डाला, तो वो सब आपके पास पहुंच जाएगा और आपकी इंग्लिश जो है वो और स्ट्रांग हो जाएगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेशन क्या कहता है। देखो क्लासेस की जो पीडीएफ है ना वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो पीडीएफ जरूर से ज्वाइन कर लेना, ले लेना भाई, फ्री मटेरियल मिल रहा है, लेने में क्या हर्ज है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही तो होगी। और इसके साथ साथ स्पोकन क्लास जरूर से ज्वाइन कर लो भैया। अगर नहीं ज्वाइन करी है, स्पोकन क्लास आपकी कहाँ चल रही है, टेलीग्राम पर चल रही है, इंस्टाग्राम पे चल रही है, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, फेसबुक पे कर लो और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। ठीक है, देखो हमने कल रात आप लोगों के साथ, कल शाम वाली क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, मेमोरी बेस्ड पेपर 2 डिस्कस किया था। अच्छा, उसमें हमने कई टाइप के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए। हमने पेयर के सिनोनिम और एंटोनिम्स के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। ठीक है, हमने आपके साथ वर्ड स्वैप के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। ठीक है, हमने आपके साथ वहां पे एरर भी डिस्कस किया था। ठीक है, और हमने आपके साथ उसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चंस थे जो डिस्कस किए थे। तो अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसने पार्ट 2 मतलब कि मेमोरी बेस्ड पेपर 2 नहीं देखा है तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ले सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, नहीं ले सकता है अगर, तो सीधे आप जाओ प्लेलिस्ट पर, प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट पे जाकर के एसबीआई मेंस का प्लेलिस्ट ओपन करिए, एसबीआई क्लर्क मेंस का, वहां पे आपको सारे सेशंस मिल जाएंगे, जाके ज्वाइन कर सकते हो, पढ़ सकते हो वहां पर। ठीक है, तो जरूर से कर लेना, लाइक और शेयर कर दो। चलो आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहली बात, क्वेश्चन का जो हाईलाइटेड पार्ट है उसमें कोई भी एरर नहीं दिया गया है, बाकी के अदर पार्ट्स में आपके एरर हैं, तो वो आपको फाइंड आउट करना है, सिंपल सी बात है। देखो क्या कह रहा है, ऑल्दो द 6 एक कम्युनिटी की बात हो रही है, रीजनल कम्युनिटी इन इंडिया, रीजनल कम्युनिटी है इंडिया की, बट बाय अवेलिंग ऑफ मॉडर्न अपॉर्चुनिटीज दे हैव एक्सटेंडेड देयर एंटरप्राइजेस ऑल ओवर द कंट्री। लेकिन अवेल कर रहे हैं वो मॉडर्न अपॉर्चुनिटीज को, जिसकी वजह से उन्होंने पूरे देश भर में एक्सटेंड कर दिए हैं अपने इंटरप्राइजेस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड आउट द एरर, फाइंड आउट गाइस। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो। बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो आपने कंजंक्शंस सुने होंगे, है ना, कंजंक्शंस किसे कहते हैं, राइट। कंजंक्शंस हम किसको कहते हैं, जो ये बट ऑल्दो दिया हुआ है, बट ऑल्दो दिया हुआ है, ऑल्दो एक कंजंक्शन है, ठीक है, जो कि कॉन्ट्रडिक्शन दिखाता है, मतलब कि चीजों को थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करके दिखाता है, उसका काम होता है ऑल्दो का। क्या बोल रहे हो आप लोग, ठीक है। तो ऑल्दो क्या है, ऑल्दो जब कभी भी सेंटेंस में आता है और कंजंक्शन है जो कि, और इसका मतलब होता है कॉन्ट्रडिक्ट करना, कॉन्ट्रडिक्शन को शो करता है ये। अब देखो इसमें क्या है, जब ऑल्दो दिया हुआ है तो आपको देयर इज नो नीड टू यूज बट हियर, बिकॉज ऑलरेडी बट का भी मतलब होता है ना लेकिन, कॉन्ट्रडिक्ट करना। तो 2 बार आप एक ही चीज को क्यों यूज कर रहे हो, आपको यूज करने की जरूरत ही नहीं है। आप सिंपल सा बोलो ना, ऑल्दो द 6 जितने भी 6 कम्युनिटी हैं, सिख लोग हैं, वो रीजनल कम्युनिटी है इंडिया में, और वो क्या कर रही है, बाय अवेलिंग,
कि किसी चीज को आप अवेल कर रहे हो तो इसलिए आप बाय लगा रहे हो, बाय अवेलिंग ऑफ मॉडर्न अपॉर्चुनिटीज दे हैव एक्सटेंड देयर enterprises all over the country. आप बट को यहाँ से रिमूव करोगे because there is no need to use second conjunction here. Okay, चलो क्या कह रहा है, एवरी कम्युनिटी हैज द, सभी कम्युनिटीज में रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एजुकेटिंग इट्स नेक्स्ट जनरेशन, मतलब हर कम्युनिटी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि वो एजुकेट करे अपनी नेक्स्ट जनरेशन को. फॉर एजुकेशन is the master key which will open all closed door. वाह भाई वाह, ये क्वेश्चन तो हमारे मन की बात कह रहा है कि शिक्षा ही एक ऐसा आपके पास हथियार है जहां आप दुनिया में हर जगह अपनी पहुंच बना सकते हैं, अपने आप को स्टैंड कर सकते हैं. शिक्षा ही एक ऐसा है, या तो देखो बहुत पैसा हो, दो ही केस होते हैं, ठीक है, हम बिल्कुल क्लियर बात बोल रहे हैं. या तो आपके पास शिक्षा है, बहुत अच्छी एजुकेशन है, मतलब कि आप पढ़ के जॉब में आ गए, गवर्नमेंट जॉब में आ गए, ऐसा कुछ. दूसरा चीज, या तो आपका हर सेक्शन आपका बहुत मजबूत है और आपने प्राइवेट में बहुत अच्छी जॉब पा ली, और नहीं तो एक सिंपल सा मेथड है, पैसा बहुत हो, सीधे नेता राजनेता बन जाओ भैया, बस फिर क्या है, बल्ले बल्ले है, पैसा ही पैसा है जिंदगी में. तो इसलिए जरूरी होता है, दो ही चीज से आगे आदमी बढ़ता है, या तो पैसा या तो शिक्षा. शिक्षा ही है एक ऐसा, देखो हम कहते हैं ना कि हम चार समाज में बैठे, चार लोगों के बीच में बैठे, तो हमें इतना तो होना चाहिए यार, हमें कुछ तो आना चाहिए, बिल्कुल ब्लैंक ना हो जाए हम सबके सामने, तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए. तो वो क्या करती है, ओपन करती है सारे डोर्स को, सारे दरवाजों को. चलिए बताइए. बहुत ही सिंपल 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 सा एरर है, देखो will, would, can, could, shall, should. ठीक है, must, ये सारी आपकी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं जिनके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, जिनके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है. क्लियर. विल आया है, विल के साथ ओपनड नहीं होगा, इट शुड बी ओपन हेयर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी. क्लियर, बहुत सिंपल सा था. चलो लाइक और शेयर कर देना भैया, अगर लाइक और शेयर नहीं किया है, उंगलियां ना दुख रही हो, आपकी फिंगर्स में पेन ना हो रहा हो, तो लाइक और शेयर कर दो प्लीज, है ना. चलो आओ देखो क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, आइए जानते हैं. As the telegraph triggered the development of newly technologies, communication became progressively footloose, liberate from the constraint of space and time. Liberated है, liberated from the constraints of space and time. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. देखो हमने आपको एक रूल बताया था, नहीं पढ़ा होगा ना, क्योंकि ये तो मेंस की क्लास चल रही है. अगर आप अपने ग्रामर को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाह रहे हो, बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हो, तो ऐसे केस में आपको सुबह 9 AM का बैच ज्वाइन करना है, जो कि है ग्रामर सीरीज के नाम से. ठीक है, जो कि है ग्रामर सीरीज के नाम से. इस बैच को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी लोग. ठीक है, आइए जानते हैं इसमें क्या रूल है. बेसिक, बहुत छोटा सा रूल है, बहुत ही बेसिक सा रूल है. नाउन के रिप्लेसमेंट पे हम किसको यूज करते हैं, प्रोनाउन को यूज करते हैं. ये हम सबको पता है, पता है. नाउन या फिर प्रोनाउन की क्वालिटी बताने के लिए हम किसको पहले लगाते हैं, एग्जेक्टिव को पहले लगाते हैं. किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले आप हमेशा एग्जेक्टिव लगाएंगे. एडवर्ब हम कब लगाते हैं, एडवर्ब हम लगाते हैं एग्जेक्टिव के पहले.
क्योंकि हमें एग्जेक्टिव की क्वालिटी को हाईलाइट करना होता है। आइए एक सेंटेंस के थ्रू समझते हैं इसको, ठीक है? एक सेंटेंस के थ्रू समझते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। He is a smart boy. She is a beautiful girl. She is a very beautiful गर्ल। देखो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में, बॉय आपका नाउन है, स्मार्ट आपका एग्जेक्टिव है। क्लियर? अच्छा, इसके पहले हम एक और सेंटेंस लिखते हैं। श्याम इज अ स्मार्ट बॉय। अब देखो, अब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? अब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आओ जरा जानते हैं, देखो क्या कह रहा है। श्याम इज अ स्मार्ट बॉय। बॉय आपका क्या है? नाउन है। स्मार्ट आपका क्या है? एग्जेक्टिव है। श्याम आपका क्या है? नाउन है। किसी भी नाउन के रिप्लेसमेंट पर हम प्रोनाउन को यूज करते हैं, राइट? नाउन आपका बॉय हो गया, बॉय की क्वालिटी स्मार्ट बता रहा है। गर्ल आपका नाउन हो गया, नाउन की क्वालिटी एग्जेक्टिव बता रहा है। गर्ल आपका नाउन है, नाउन की क्वालिटी एग्जेक्टिव बता रहा है। और एग्जेक्टिव की क्वालिटी वेरी मतलब एडवर्ब बता रहा है। अभी तक वो एक खूबसूरत लड़की थी और अभी कैसी हो गई? बहुत खूबसूरत हो गई। बहुत जो है वो आपका एडवर्ब हो गया। बात समझ में आ गई? चलो देखो, तो यहां पे जो ये न्यूली वर्ड आपने दिया हुआ है ना, दिस इज एडवर्ब। अच्छा, एडवर्ब की पहचान कैसे होती है बालको? एडवर्ब की पहचान कैसे होती है? एडवर्ब की पहचान होती है अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में एलवाई लगा होगा तो वो पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब कैरी करेगा। और किसी भी एग्जेक्टिव में, चलो देखो इधर समझो, एडवर्ब की पहचान होती है अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में एलवाई लगा हुआ है, राइट? किसी भी एग्जेक्टिव में अगर आप एलवाई जोड़ देंगे, किसी भी एग्जेक्टिव में अगर आप एलवाई जोड़ देंगे तो वो एडवर्ब बन जाएगा। जैसे ब्यूटीफुल आपका एक एडवर्ब है। ब्यूटीफुल आपका क्या है? एक एडवर्ब है। लेकिन इसमें आपने अगर एलवाई जोड़ दिया तो वो आपका एडवर्ब बन जाएगा, जो कि हो जाएगा ब्यूटीफुली। बात समझ में आ गई, हाँ या ना? एडवर्ब आप कैसे पहचानोगे? किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर एलवाई दिया होगा तो वो वर्ड आपका एडवर्ब कहलाएगा। एडवर्ब बनते कैसे हैं? किसी भी एग्जेक्टिव में अगर आप एलवाई जोड़ दोगे तो वो एडवर्ब बन जाएगा, राइट? और जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ब्यूटीफुल प्लस एलवाई, ब्यूटीफुली, एडवर्ब। बात समझ में आ गई? अच्छा, दूसरी चीज देखिए, टेक्नोलॉजीज आपका जो यहां पर है वो आपका नाउन है। तो नाउन के पहले हम क्या लगाते हैं? एग्जेक्टिव लगाते हैं। तो हम यहां पे न्यूली को कर देंगे न्यू। बात समझ में आ गई? जैसे आप इसको न्यू करोगे ना, वो एग्जेक्टिव बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? न्यू टेक्नोलॉजीज कम्युनिकेशंस। आई होप इट्स क्लियर। चलो नेक्स्ट बताइए। बहुत अच्छा है। मैनी अमेरिकन पॉलिटिशियंस, बहुत से अमेरिकन पॉलिटिशियंस ऐसे हैं, हैव बीन ब्लेमिंग, जो ब्लेम करते हैं द कॉन्टिन्यूअस लॉस ऑफ अमेरिकन जॉब, जो लगातार लॉस आ रहा है अमेरिकन जॉब्स पे, ऑन ग्लोबलाइजेशन एडेड बाय डिजिटल टेक्नोलॉजीज। चलो बताओ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी मैंने जो आपको मेथड बताया वही होगा, कंटिन्यू लॉस होगा ना।
ये नाउन हो जाएगा और कॉन्टिन्यूअस आपका एग्जेक्टिव है। तो एग्जेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है? एग्जेक्टिव क्वालिफाई करता है नाउन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो। आओ जरा क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। Awaiting more unambiguous, that is a part of a speech of executive। इसका मतलब होता है कि एक से ज्यादा चीज के लिए ओपन ना होना, नॉट ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन। ठीक है। मेडिकल असेसमेंट्स who and the International Commission on non-ionizing radiation protection have used। have के साथ, has के साथ और had के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब कौन सा होता है? थर्ड फॉर्म। चलो अब देखो ये सेंटेंस क्या कहता है। ये कहता है जो हाईलाइटेड वर्ड है ना वो एरर नहीं है। बात ध्यान से सुनिएगा भाई साहब। ये जो दो हाईलाइटेड वर्ड दिए गए हैं, टॉक्ड अबाउट और इंडियाज इंडिपेंडेंस, ये दोनों वर्ड बिल्कुल सही है। ये दोनों वर्ड बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जगह पे हैं, इनको यही रहने दो। लेकिन बाकी का जो सेंटेंस है जिसको मैंने ऑप्शन के थ्रू डिवाइड किया है वहां गड़बड़ी है। बाकी का जो अनहाइलाइटेड पार्ट है इसमें, उसको मैंने पार्ट वाइज डिवाइड करके ऑप्शंस में आपको दिया है। इसमें गलती है आपकी। फाइंड आउट करिए गलती कहां है। फाइंड आउट करिए जरा। आओ देखो, देखो क्या कह रहा है। Perhaps one of the most talked about एक फ्रेज है। अगर आपको ये फ्रेज के मीनिंग जानने हैं तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर जुड़िएगा। मैं वहां पर आपको इन फ्रेजेस के मीनिंग बता रही हूं। ठीक है। क्या कह रहा है? Issue as far as the Northeast is concerned is the Naga struggle for sovereignty, which started a day before India's independence। एक चीज जान लो हमेशा, अगर आपके पास सेंटेंस में वन आया हो, उसके बाद ऑफ आया हो, उसके बाद द आया हो, उसके बाद मोस्ट आया हो, तो जो वर्ब होती है ना वो प्लूरल फॉर्म में लगेगी। बात समझ में आ गई? स्ट्रक्चर क्लियर है? अगर आपके पास सेंटेंस में वन आया हो, उसके बाद ऑफ आया हो, फिर द आया हो और मोस्ट आया हो, तो उसके बाद दी गई वर्ब आपकी प्लूरल फॉर्म में होगी। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? तो एरर कहां पे है? सेकंड पार्ट में है। चलो फाइंड आउट। Which wealth reaped from corruption, politicians have more than enough money
to engage the best lawyers and sail smoothly all the way from the lower courts to the Supreme Court. Highlighted part में एरर नहीं है, ऑप्शन पर जाइए, ऑप्शन में फाइंड आउट करिए एरर कहां है. अरे यार बहुत ही ज्यादा सिंपल है भाई, बहुत ही ज्यादा सिंपल है. टू इंगेज हो जाएगा, ऑप्शन कहां दिया हुआ है टू इंगेज का. बी में एरर है. टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है जिसको हम इंफिनिटिव कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इंफिनिटिव कहते हैं. टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इंगेज्ड नहीं होगा. इट शुड बी इंगेज, इट शुड बी व्हाट, इट शुड बी इंगेज. तो आई होप आपको सेशन आज का बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मजा भी आया होगा इस सेशन को देख करके. हम उम्मीद पूरी कर रहे हैं आप लोगों के से. तो अभी हमें क्या करना है, अब हमें सेशन को ध्यान से देखना है, पढ़ना है और 9 AM में नाउन एरर के लिए जुड़ना है. ठीक है, क्लासेस को देखो मिस मत करा करो, आप लोग क्लासेस को काफी मिस कर देते हो, मिस मत करा करिए. दूसरी चीज, लाइक और शेयर जरूर से करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. आप जरा सा एक काम ये करेंगे और बच्चों तक ये वीडियो पहुंचेगा, ताकि उनका जो सिलेबस है, उनके जो डाउट्स हैं, उनके जो भी बेस मजबूत करने के लिए कॉन्सेप्ट्स हैं, वो यहाँ से उन्हें मिल सके और वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सके. तो आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब द चैनल. मिलते हैं आपसे कल सुबह 9 बजे की क्लास में. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा. गुड बाय एवरीवन and have a very blessed night to all of you. Good night.